यही घर है मेरा। ये वो घर है जो हमेशा अपना ही रहता है। मोबाइल पकड़ने हाँ, टेलीफोन एक आया ना बंदे इतने बुलायो शहजाद कुरैशी साहब हो बिस्मिल्लाह करें मैडम। नहीं अभी रुक जाए, होगी हो रही है सर। वो अपना मैं भी ज़रा अपना सिस्टम वो अपना भी सिस्टम ही देखेंगे। चले जब इस तरह ऐसे मुझे पकड़ा देना ऐसे रात नहीं मैं तो नहीं देखूंगी, मैं सिर्फ कह रही हूँ कट कर लें। तब बात शुरू करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारी रावलपिंडी सिटी के अंदर तमाम टिकट होल्डर और जितने भी हमारे अहदेदारान हैं, हमारी आपस में एक मीटिंग हुई है। उसमें हम इंशाअल्लाह 19 तारीख को जो PDM इलेक्शन कमीशन के सामने एक बहुत पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह हम अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, पार्टी सदर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ साहिबा के इस्तकबाल के लिए इंशाअल्लाह मैं रावलपिंडी शहर की आज मीटिंग हुई है, डिवीज़न बार से हज़ारों की तादाद में हम उनका इस्तकबाल भी करेंगे और उनके साथ इस एहतजाज में हम शामिल भी होंगे। और अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से ये एहतजाज इंशाअल्लाह हुक्मरानों की नींदें हराम कर देगा, ताकि उन्हें पता चलेगा कि जो वो गलत काम जो एक इलेक्शन कमीशन के अंदर वो छुप कर बैठे हुए हैं, उसको जब हम सामने लाएंगे, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी यहाँ टिकट होल्डर मौजूद हैं, पार्टी के जितने भी अहदेदारान मौजूद हैं, हम सब मुत्तहिद होकर तमाम तर साथियों के साथ हम अपनी कायद मियाँ मरियम नवाज़ साहिबा का इस्तकबाल भी करेंगे और उन्हें हम इलेक्शन कमीशन एक बहुत बड़े रैली और जलसे की सूरत में पहुँचाएँगे। बाकी बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर, क्योंकि आज यहाँ पिंडी सिटी की, जिस तरह मलिक इब्रार साहब ने कहा कि यहाँ मीटिंग थी और यहाँ जो 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM का एक एहतजाजी मुजाहरा है कि 2014 से लेकर 2021 तक ये वो वाहिद फ़ैसला है जो इलेक्शन कमीशन नहीं करता, जिसमें जो मुजरिम है मुल्क के ऊपर मुसल्लत है इमरान साहब, उनकी फ़ॉरेन फंडिंग केस जो कि 23 फ़ॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में बाहर से पैसे मंगाए जो डिक्लेयर नहीं हैं, उसका फ़ैसला नहीं होता। और आखिर क्यों नहीं होता? सवाल ये है कि क्यों इलेक्शन कमीशन फ़ैसला नहीं करती जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 23 फ़ॉरेन फंडिंग अकाउंट्स बता दिए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर नहीं किए। और मुल्क के अंदर जो इस वक्त नालायकी, नाअहली और चोरी की जा रही है एक सिलेक्टेड मुसल्लत टोले से, वो इसी 23 फ़ॉरेन फंडिंग अकाउंट से पैसे मंगाकर मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है। 2014 में अकबर एस बाबर साहब ने इलेक्शन कमीशन के अंदर केस किया और जिसके अदादो शुमार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नवंबर 2014 के अंदर ये केस फाइल हुआ और अभी तक इलेक्शन कमीशन में 70 हेयरिंग्स हो चुकी हैं और जो कमेटी तश्कील दी गई है स्क्रूटनी कमेटी, उसमें 80 हेयरिंग्स हो चुकी हैं, 7 रिट पिटिशंस हो चुकी हैं, 24 ऑर्डर्स इलेक्शन कमीशन ने रिटन ऑर्डर दे चुके हैं और 21 रिटन ऑर्डर वो स्क्रूटनी कमेटी दे चुकी है। और 2019 अक्टूबर में जो ऑर्डर दिया इलेक्शन कमीशन ने, उस ऑर्डर के अल्फाज में आपके सामने दोहराना चाहती हूँ कि ये वर्स्ट हिस्टोरिक अब्यूज़ ऑफ लॉ टू डिले द केस, वर्स्ट हिस्टोरिक अब्यूज़ ऑफ लॉ टू डिले द केस, ये इलेक्शन कमीशन का रिटन ऑर्डर है। और उसके बाद स्क्रूटनी कमेटी और ऑडिटर ने स्टेट बैंक को ख़त लिखा और स्टेट बैंक ने 23 फ़ॉरेन फंडिंग अकाउंट्स
पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बताए जो डिक्लेयर्ड नहीं है। 2009-10 के इलेक्शन में जब पार्टीज़ अपने अकाउंट्स को डिक्लेयर करती हैं उसमें सिर्फ 2 और 3 अकाउंट्स डिक्लेयर थे। 2013 में 8 अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने डिक्लेयर किए और 2018 में जब ऑडिटर जनरल ने ख़त लिखा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में तो 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स मिले जो कि जाली हैं, डिक्लेयर्ड नहीं हैं और बैरूने मुल्क से गैर आइनी, गैर कानूनी और इल्लीगल तौर के ऊपर पैसा मंगाया गया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से। और इलेक्शन कमीशन 2014 की फाइल की हुई पटिशन के ऊपर फैसला क्यों नहीं सुनाता? इसलिए नहीं सुनाता कि रिकॉर्ड को अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए इमरान साहब उस रिकॉर्ड को रद्दो बदल करने और उसको फोर्ज करने और प्रेशराइज कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के अंदर ही एक ऑर्डर कहता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ प्रेशराइज कर रही है और एविडेंस को ऑथेंटिकेट नहीं किया जा रहा, सिर्फ इस वजह से कि जो इस वक्त मुल्क पर सिलेक्टेड मुसल्लत है वो इसमें मुजरिम है। पूरी पार्टी जाली फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के ऊपर मुश्तमिल है और ये नालायक नाअहल टोला 2.5 साल से अपनी नालायकी, अपनी नाअहली, अपनी चोरी और तारीखी करप्शन, और जब कोई इनसे सवाल पूछो तो कहते हैं नवाज शरीफ की गलती थी। रात को पूरे मुल्क के अंदर बिजली का ब्रेकडाउन हो गया तो आज वुज़रा बैठकर कहते हैं कि ये नवाज शरीफ की गलती थी कि इतनी बिजली बना गया और ट्रांसमिशन नहीं हुई। अजीब गलती थी कि परसों रात तक नवाज शरीफ की जो बिजली थी वो आवाम तक पहुंच रही थी ट्रांसमिशन लाइंस के ज़रिए। 14,000 मेगावाट बिजली 72 साल में किसी ने नहीं बनाई जो नवाज शरीफ ने बनाई। पंजाब में 5,500 मेगावाट बिजली तारीख़ में नहीं बनी जो शहबाज शरीफ ने बनाई। और 2018 में 16 घंटे की लोड शेडिंग 0 के ऊपर आ गई। नालायक कहते हैं कि नवाज शरीफ की गलती थी कि ब्रेकडाउन हो गया। गर्मियों में इन्हीं नालायकों ने नवाज शरीफ की बनाई हुई बिजली 25,000 मेगावाट बिजली आवाम तक पहुंचाई जो नवाज शरीफ ने बनाई थी। और सर्दियों में वो खपत आधी हो जाती है, जो आधी बिजली हो जाती है खपत और डिमांड, वो आवाम तक नहीं पहुंचा सक रहे और कहते हैं कि नवाज शरीफ की गलती है। नवाज शरीफ आवाम को 14,000 मेगावाट बिजली देकर ट्रांसमिट करवाकर जो एक रात पहले तक ये बिजली आवाम को पहुंचा रहे थे, इन नालायकों, नाअहलों, चोर, करप्ट टोले का ये हाल है कि कहते हैं कि नवाज शरीफ की गलती थी। न जाते वक्त गलती ये थी कि इन नालायकों को अकल क्यों नहीं दे गया। गलती ये थी कि इन नालायकों को सिलेक्टेड ने मुसल्लत कर दिया मुल्क पर। और वो पार्टी 2.5 साल से मुल्क में खाली बिजली का तो कल रात को अमली तौर पर ब्रेकडाउन हुआ है, 2.5 साल में से मुल्क में मईशत का ब्रेकडाउन, 2.5 साल से मुल्क में रुपए का ब्रेकडाउन, बिजली का ब्रेकडाउन, गैस का ब्रेकडाउन। कोई शोबा ऐसा नहीं है जो नालायक, और तुम क्या उस सिलेक्टेड नालायक की वकालत करते हो जो खुद कहता है मेरी तैयारी नहीं थी, जो खुद कहता है मेरी तैयारी नहीं थी। उसकी गलतियों का, उसकी चोरी का, उसकी नालायकी का, उसकी नाअहली का बोझ किसी पर मत डालो। ये बोझ सिर्फ सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड के ऊपर है और आज मुल्क इसका खमियाजा भुगत रहा है। लेकिन 19 तारीख को, जैसे कि अभी पिंडी सिटी की मीटिंग हुई है, 19 तारीख को एक तारीख साज इज्तमा होगा इलेक्शन कमीशन के सामने इंशाअल्लाह। और ये नालायक, नाअहल, सिलेक्टेड, जाली पार्टी वाला मुसल्लत करदा टोला जिसने मुल्क को बैरूने मुल्क से पैसे मंगाकर मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, ये पूरी की पूरी पार्टी का सफाया होगा। और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि 19 से पहले फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करें। 13 तारीख को उन्होंने मीटिंग बुलाई है पीडीएम की अनाउंसमेंट के बाद, जो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन इससे पहले भी जैसे मैंने पहले कहा कि 70 और 80 हेयरिंग्स हो चुकी हैं, स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, लेकिन एविडेंस को ऑथेंटिकेट नहीं किया जा रहा, सिर्फ डिले किया जा रहा है। और 19 तारीख को पिंडी शहर, पिंडी डिवीज़न और इस्लामाबाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तमाम जमातें अपनी क़यादत के साथ इलेक्शन कमीशन के बाहर जाएंगी और इस जाली मुसल्लत जो टोला है, जो मुल्क की मईशत तबाह कर दी, मुल्क का रोज़गार तबाह कर दिया, कोई शोबा ऐसा नहीं। और इल्ज़ाम लगाते हैं नवाज़ शरीफ पर, इल्ज़ाम लगाते हैं शहबाज शरीफ पर, जिसके दौर में ये मुल्क सिर्फ तरक्की और खुशहाली की राह के ऊपर गामजन था। और आज ऐसी नहूसत मुल्क के ऊपर मुसल्लत है जो लाशों के ऊपर सियासत करती है, जो लाशों को कहते हैं ब्लैकमेल कर रहे हैं। और कल जब कोयटा में गए तो जो लवाहिकीन थे शोहदा के, उनके आगे जाकर कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा। ये कोयटा की तकरीर में कहते हैं। और कोयटा की तकरीर में जहां लवाहिकीन से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, जहां नदामत होनी चाहिए थी, जहां शर्मिंदगी होनी चाहिए थी, वहां जाकर कहते हैं नवाज़ शरीफ, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ के पास अकामा था, मैं NRO नहीं दूंगा चोरों के टोले को। और इस तकरीर के बाद मैंने कल इंसानी बुनियादों पर, हमदर्दी की बुनियादों पर इनका दिमागी इलाज और दिमागी मुआयना कराने का मुतालबा किया था। लेकिन 19 तारीख को ये मुतालबात कि इसका फ़ैसला फ़ौरी तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर हेयरिंग करा के, अगर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की झूठे अकामा और झूठी इल्ज़ामात के ऊपर, पैनमा का इल्ज़ाम लगाकर अकामे पर फारिग करने के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हेयरिंग हो सकती है, तो 2014 का केस जिसमें पूरी पार्टी का सफाया होता है, 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से पैसे मंगवाकर, इंशाअल्लाह उसका सफाया होगा। और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जब ये अवामी जो रद्द अमल है और इज्तिमा इलेक्शन कमीशन पहुँचे, 19 तारीख से पहले फ़ैसला करें कि ये पार्टी भी जाली है, ये वज़ीर आज़म भी जाली है, ये मैंडेट भी जाली है जो RTS को बैठा कर लिया गया, और मुल्क के ऊपर हकीकी मैंडेट वाली पार्टी को, अवामी मैंडेट वाली पार्टी मुल्क के ऊपर दोबारा आए। और ये फ़ैसला इंशाअल्लाह 19 से पहले होगा, और अगर ना हुआ उसका खमियाजा हर किसी को भुगतना पड़ेगा। देखिए, बात मुख्तसर है, ये पुरानी दास्तानें हो गई। नैब के अंदर केस चला, अरशद मलिक साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनका बयान आपके सामने है, उनकी वीडियो आपके सामने है। और अगर इतने सबूत मौजूद थे, सब कुछ मौजूद था, तो पेश करना था। और ये नैब जो है, जो 3 साल से सिर्फ फेसेस देखती है, केसेस नहीं देखती, जो कहते हैं हम केसेस देखते हैं, तो जो चन्योट और का केस है वो 2008 में शहबाज शरीफ ने नोटिस लेकर कैंसिल किया था, जो आज, और उस वक़्त नैब ने कहा था कोई इसमें खुर्द बुर्द नहीं है, कोई करप्शन नहीं है। और आज उसी नैब ने चन्योट और जिसकी रिकवरी शहबाज शरीफ ने कराई, वही केस आज रेफरेंस दायर कर रही है नैब। शर्म आनी चाहिए। ये पूरा नैब न्याजी गठजोड़ जो सिर्फ पहले मुल्क के अंदर एम्बैरसमेंट था, अब इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट बन गया है। इस्तीफ़ा देना चाहिए मौजूदा चेयरमैन को, और घर जाना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए कि 2.5 साल में मुल्क को जो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा। इसका प्रोग्राम मुरतब किया जाए। बहुत मशहूर है और बहुत सारी नजरें रावलपिंडी पे लगी होती हैं। आप जिम्मेदार हैं इसमें, रावलपिंडी के कितने लोग निकाल सकेंगे और कहाँ इस्तेमाल करेंगे? देखिए जी, अभी जो फ़ैसला है PDM का, उसी तरह जिस तरह सारे कायदीन आएंगे, मरियम साहबा भी अपना फ़ैसला हमारी पार्टी हमारी करेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ सिटी की जो क़यादत है, टिकट होल्डर साथ हैं और तमाम अहदेदारान साथ हैं, जिसमें लेडीज़ विंग भी हमारे साथ मौजूद है। अल्लाह ताला के फजल करम से पहले भी जो मामलात हुए हैं आपके सामने थे, अब भी हैं। हज़ारों की तादाद में हमारे नौजवान होंगे, साथी होंगे, वर्कर होंगे, और इंशाअल्लाह ये जो इस्तकबाल होगा, मरियम साहबा का ज़रूर इस्तकबाल होगा, लेकिन ये बनिगाला के लिए बहुत बड़ा अज़ाब होगा।
के जो उम्मीदवार खड़े करें तो नाम नहीं बताए गए, तमाम कहा कि एक जी जी दूसरा ये है कि पीडीएम की बाकी जमातें भी आपके पिंडी डिवीजन की आपकी जो लोकल क़यादत है रावलपिंडी की, उनका पीपल्स पार्टी, एएनपी और दूसरी जमातों से भी कोई रब्ता है जेयूआई से, खास तौर पे कि वो भी आपके साथ निकलेंगे या हर कोई अपनी अलग अलग वो बनाएगा और अलग अलग जलसे जुलूस होंगे, क्या होगा? जी ये पहले आपका सवाल का जो पहला हिस्सा है कि जो मीटिंग हुई उसमें तमाम सिफारशात पार्लिमानी बोर्ड ने मुरतब करके कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भिजवा दिए हैं और बहुत ही जल्द फ़ैसला भी होगा और अनाउंस भी किया जाएगा। दूसरा जो आपका सवाल था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ये 19 को एहतजाज है और तमाम पार्टीज़ जो हैं 10-11 पार्टीज़ मिलकर ये एहतजाज करेंगी और हमारी जो डिविज़नल लेवल के ऊपर तंजीम है और जो हमारे तमाम ओहदेदारान हैं और जो स्टीयरिंग कमेटी है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, वहाँ ये कोऑर्डिनेट होता है और वहाँ से तमाम जमातें इसमें हिस्सा लेंगी और पीडीएम की पूरी क़यादत इलेक्शन कमीशन इंशाअल्लाह 19 जनवरी को पहुँचेगी। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि खास करके हुकूमत ने बहुत अच्छा बयानिया ये बना लिया, ये बस हाँ जी, बस ठीक है, ठीक है। हुकूमत ने ये बयानिया बना लिया है कि जो अपोजिशन है खास करके पीडीएम जो है उसके आगे खाई है और पीछे कुआं है, और इस हवाले से वो बुरी तरह इस्तीफों के मामले में फंस चुकी है। और दूसरी जानब ये बताइएगा कि पीडीएम खास करके क्यों जो अवामी तहरीक थी उसको ले आई है सिर्फ कि अपने एनआरओ लेने के लिए, अपने मुकदमात खत्म करने के लिए, ये तासर क्यों बन रहा है इसको ख़त्म करने के लिए? देखिए, अगर पीडीएम इफ़ेक्टिव ना होती तो सुबह दोपहर शाम रात वज़ीर आज़म समेत जो तर्जुमानों की और वज़रा की फ़ौज है, ज़फ़र मौज है, वो पीडीएम का राग अलाप ना रही होती, सुबह दोपहर शाम पीडीएम को याद कर ना रही होती। पीडीएम जब से बनी है, जहाँ जलसा होता है और वज़ीर आज़म सिलेक्टेड का ख़िताब होता है, उनके आसाब पर पीडीएम तारी है। और पीडीएम जो है वो पाकिस्तान की आवाम की हकूक़ की तहरीक है। 2.5 साल में जिस तरह पाकिस्तान की मईशत, रोज़गार और पाकिस्तान के आवाम के हकूक़ पामाल हुए हैं, वो वापस लेने की तहरीक है। और आइन की बालादस्ती और जिस पार्लियामान को लॉकडाउन किया हुआ है, जिस पार्लियामान का ब्रेकडाउन किया हुआ है, जिस तरह कल रात बिजली का ब्रेकडाउन हुआ, वो तमाम चीज़ें बहाल करने की तहरीक है। और एनआरओ अब सिलेक्टेड मांग रहे हैं, पिछले दरवाजे से मांग रहे हैं, इनके वुज़रा मिन्नतें कर रहे हैं। और जब एनआरओ जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो एनआरओ मांग रहे हैं, वो तो इस वक्त जेलों में हैं, वो तो सज़ाए मौत की चक्कियाँ बेटियों के साथ जेल में रह कर आ चुके हैं, चाहे वो शाहिद हकान अब्बासी हों, चाहे वो राना सनाउल्लाह हों, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हों, चाहे वो साद रफ़ीक हों, चाहे वो सलमान तासीर हो, सलमान रफ़ीक हों। आप देखें कि 2.5 साल अगर किसी ने अपना एहतसाब किया है, ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त जेल में हैं और उन असासों के ऊपर जो डिक्लेयर्ड हैं, तो एनआरओ हम नहीं मांग रहे। एनआरओ अब नालायक, नाअहल, चोर, करप्ट टोला जो एलएनजी 400 अरब का चीनी में डाका, 225 अरब का आटे में डाका, 400 अरब का एलएनजी में डाका, 122 अरब का गैस खा गए, 500 अरब से ज़ायद दवाइयों में डाका। ये वो लोग एनआरओ मांग रहे हैं जिनकी चोरियां हर रोज़ पकड़ी जा रही हैं। और एनआरओ की औकात जिसकी देने की नहीं है, वो एनआरओ देने की बात करते हुए उसको शर्म आनी चाहिए। क्या मुस्लिम लीग नून और पीडीएम 31 जनवरी को इस्लामाबाद में मार्च करेगी? क्या धरना होगा? क्या इस्तीफे मुस्लिम लीग नून पीडीएम की कॉल पर? जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब वाज़िया तौर पे ऐलान कर चुके हैं। 31 दिसंबर पार्टीज़ के पास इस्तीफ़े जमा होने का तारीख़ थी, जो कि तमाम पार्टीज़ के तमाम अरकान असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बलीज़ के इस्तीफ़े जमा हो चुके हैं और नेशनल असम्बली के। मैं ख़त्म कर लूँ बात। और 31 जनवरी जो है वो वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े देने की डेडलाइन है और उसके बाद पीडीएम वाज़िया तौर पे लॉन्ग मार्च का भी ऐलान करेगी और अपने अगली हिकमत अमली के किस तरह उस मुसल्लत को उस कुर्सी से हटाना है जिसका वो जिसके वो काबिल है और ना आवाम चाहती है कि उस कुर्सी पर वो बैठे। अच्छा जी, ब्राड शीट कंपनी जो है, ब्राड शीट कंपनी के चीफ केवे माथवी ने इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने इस फैसले से मुतल्लिक गलत बयानी की है और नवाज शरीफ को हमने इल्ज़ाम से बरी नहीं किया। देखिए, ये वो लोग हैं जिनकी बात पिछले 2.5-3 साल से ये वो घिसी पिटी बातें हैं जिसको कानून ने भी रद्द किया है
और उसके ऊपर आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले अच्छी तरह याद हैं जिस पे नवाज़ शरीफ साहब को बेल मिली थी और उसमें तमाम तफसील दर्ज है कि ये किस किस्म की गुफ्तगू है और जो संदूक सबूतों के आए थे सुप्रीम कोर्ट वो आपको भी याद होंगे और उसके बाद अकामा का इल्ज़ाम लगाकर नवाज़ शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था। बस मेरा लास्ट थैंक यू। जी हमारी लीगल जो भी इसके ऊपर राय होगी उसको अनाउंस भी किया जाएगा और उसकी हिकमत अमली को भी अनाउंस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। शहजाद फरीद साहब ने फोन तो नहीं आया।